हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन खेरवेल मेडिकल सेंटर से। आप सब जानते हैं कि हम विटलिगो को कई सालों से ट्रीट कर रहे हैं मेडिकली, सर्जिकली, एंड वी हैव गॉट रियली गुड रिजल्ट्स इन दैट। उसका एक रीज़न है कि हम विटलिगो के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन हम उसको एक इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अप्रोच से भी ट्रीट करते हैं। सो नाउ सीइंग दिस, नाउ वी आर कमिंग अप विद सोरियासिस क्लिनिक। सोरियासिस एक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें आपको रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं, जिस पे सिल्वरी फ्लेक्स आने लगते हैं और वो काफ़ी इचिंग होती है उनके अंदर। इस क्लिनिक में जो मेरे को असिस्ट कर रहे हैं, जो हमको पूरा गाइड कर रहे हैं, वो डॉक्टर रियाज अहमद, ही इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो पहले तो मैं उनको वो बताएंगे आपको कि हम सोरियासिस को जैसे ट्रेडिशनली हम ट्रीट करते हैं इन एलोपैथी, उसको हम कैसे ट्रीट करने वाले हैं। देन आई ऐड फ्यू मोर थिंग्स जो हमारे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में नहीं है सोरियासिस की, जिसको हम ऐड करने वाले हैं इस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स में। जैसे डॉक्टर रियाज, आप बताइए कि नॉर्मली क्या चीज़ें हैं जो हम सोरियासिस क्लिनिक में लोगों की करेंगे, विच आर द कन्वेंशनल मैनेजमेंट मेथड्स। सर, जैसे सर ने भी एक्सप्लेन किया सोरियासिस के बारे में, बेसिकली इज अ डिसऑर्डर ऑफ द स्किन विच इंक्लूड कि स्किन में थिक करके स्किन स्केल्स बनने लगते हैं, जिनको हम मेडिकली ट्रीट करते हैं। नॉर्मली डिपेंड करता है कितना सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, कितना कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है। तो हम इनिशियली जो ट्रीटमेंट कन्वेंशनली स्टार्ट करते हैं, टॉपिकल से स्टार्ट करते हैं, बॉडी सरफेस एरिया को देखकर। उसके साथ साथ डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स हम उसमें टॉपिकल के साथ साथ हम ओरल मेडिसिन भी देते हैं, जिसमें हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं। समटाइम्स कभी कभी हम स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, बट मेनली जो है टॉपिकल स्टेरॉइड्स का ही कॉम्बिनेशन होता है। आजकल जो केसेस जो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, हम उनके साथ रिकन्सिडर केसेस जो होते हैं उनमें बायोलॉजिकल्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हम नई नई एडिशंस करने वाले हैं बायोलॉजिकल्स के साथ साथ, वो अब सर आपको अच्छे से बता देंगे। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो कन्वेंशनल मेडिसिन है सोरियासिस को, टॉपिकल ट्रीटमेंट जो अक्सर स्टेरॉइड से रिलेटेड रहती हैं वो इस्तेमाल करती हैं। कभी कभी हम दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट्स लाइक टेक्रोलिमस वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ओरल मेडिकेशंस जो सर बता रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट स्टेरॉइड बेस्ड हो सकते हैं, या फिर दे कैन बी समथिंग लाइक एसिट्रेटिन और अदर। और थर्ड, अगर नहीं रिस्पॉन्ड करता इन सब से, तो वी मे हैव टू कम टू बायोलॉजिकल्स जो हम यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। बट ओवर एंड अबव एंड बियॉन्ड दैट, बिकॉज ये तो कन्वेंशनल मेडिसिन में होता ही है, सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है एंड इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। वी नो इट वेरी वेल। जिन लोगों को सोरियासिस होता है उनको हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, उनको बाकी बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो हेयर जल्दी लूज़ कर सकते हैं, उनके नेल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके जॉइंट्स में अर्थराइटिस हो सकती है। तो सोरियासिस सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं है, ये हार्ट की प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, ब्रेन की प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, नेल्स की, जॉइंट्स की, समटाइम इट कैन इन्वॉल्व आईज ऑल्सो। सो विद मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट कैन बी देयर इन, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है सोरियासिस में, इसलिए इसको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो हम लोग जब इसको मैनेज करते हैं सोरियासिस को, तो we'll be focusing on diet, weight management, because इसका लिंक उसके साथ है। इसके साथ साथ we'll be doing ozone therapy, ozone major autohemotherapy, minor autohemotherapy, ozone enemas। ओजोन थेरेपी अपने आप में ऑटोइम्यून डिजीज़ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और हमारे विटलिगो क्लिनिक में हमने ओजोन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो we'll be adding this to the conventional treatment of the psoriasis। नाउ अलॉन्ग विद दैट हम लोग हाई डोज विटामिन डी, जिसको कोइम्ब्रा प्रोटोकॉल बोलते हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे सोरियासिस मैनेजमेंट में। हाई डोज विटामिन डी इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में बहुत इफेक्टिव है। एंड अलॉन्ग विद ऑल दिस वील बी गिविंग एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स ओरली एंड थ्रू इंट्रावेनस मेथड, ताकि आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल है वो बैलेंस हो सके। कहीं ना कहीं सोरियासिस में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, तो उसको कम करना भी ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दिस जो हम देख रहे हैं, क्योंकि सोरियासिस ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसका रिलेशन कहीं ना कहीं एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम के साथ आता है। और द लेटेस्ट फाइंडिंग्स अभी जो आ रही हैं एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम में, कि 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, CB1, CB2 एंड THC। 3 रिसेप्टर्स होते हैं एंडोकैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। तो इसमें अब हम मेडिकल कैनबिस का इस्तेमाल करते हैं, जो टोटली लीगल है। इसके लिए प्रॉपर फार्मेसीज हैं, प्रॉपर फैक्ट्रीज हैं, जो हाँ लीगली इन मेडिसिन को क्रिएट किया जा रहा है, जिसको मेडिकल कैनबिस बोलते हैं। एंड दिस वर्क्स ऑन योर एंडोकैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, और आपकी इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में काफ़ी हेल्पफुल है। सो इन ऑटोइम्यून डिजीजेज
medical cannabis is an upcoming new thing with very good results. So we'll be using endocannabis and medical cannabis to help you to balance your immune system. So हमारा नेट अप्रोच एक होलिस्टिक अप्रोच है जहाँ हम सारी लेटेस्ट मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आपकी बॉडी को और इम्यून सिस्टम को एड्रेस कर रहे हैं, so that we can balance your immune system, we can balance your entire nervous system, your immune system, your body, and the end result of that would be कि हम psoriasis से जल्दी बाहर निकल सकें with minimum side effect and using the medicines which are least toxic and cause least damage to your body. Thank you friend, hoping to see you in future in our psoriasis clinic. Thank you.